Alhamdulillahi Rabbil Alameen. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर दें। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सबक नंबर 7 पढ़ेंगे। कल हमने जो सबक पढ़ा था वो सबक नंबर 6 था। इसमें अगर कुछ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबक नंबर 7 पढ़ेंगे। इसमें इसके सबसे पहले हम जो है वो कवाइद समझते हैं कि इस तख्ती में जो है इस सबक नंबर 7 में हमें वो क्या समझा रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट जो है दुरुस्त पढ़ने का, तजवीद के साथ पढ़ने का, वो ये है कि इन्होंने जो हमें हर सबक में कवायद दिए हुए हैं, उर्दू दी हुई है, उसको समझना है। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं इस अलामत को जज़्म कहते हैं। जिस हर्फ पर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। जिस हर्फ पर जज़्म, जैसे ये है जज़्म, दाल नुमा शक्ल को जज़्म कहते हैं। और वाव पर जो है जज़्म आई हुई है तो ये साकिन हो गया। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव और या। देखिए हमें जो है, अगर हम आप सब में से जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा होगा, हमें पहले ये नहीं बताया गया था कि अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। हमें ये नहीं बताया गया था। हमें सिर्फ उन मद्दात की पहचान बताई गई थी जो निशानदही वाली थी, ठीक है, जैसे ये वाली मद्दात थी, इनका हमें बताया गया था। इसके अलावा हमें मद्दात का नहीं पता था। लेकिन क्योंकि अब हम तजवीद के साथ पढ़ रहे हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम तमाम कवायद के साथ पढ़ेंगे, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पहचान के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह हमने हरफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ना है, ठीक है, खींच कर पढ़ना है। हमने इसको जल्दी से नहीं पढ़ना। इस सबक को हमने जल्दी से पढ़ा था क्योंकि ये हरकत थी। लेकिन ये हरफ मद्दा है, ये कहीं पर भी आएगा, आगे भी आएंगे ये। और कुरान पाक में भी कहीं भी अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाएगा तो उसको हमने एक अलिफ तक खींच कर पढ़ना है। अगर कुरान पाक में या आगे कलिमात में वाव साकिन से पहले पेश आ जाएगी तो हमने उसको एक अलिफ खींच कर पढ़ना है। ऐसे या साकिन से पहले ज़ेर आ जाएगी कहीं पे भी, उसको भी हमने एक अलिफ खींच कर पढ़ना है। आइए मैं पढ़कर सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा, अलिफ ज़बर बा, बा, वाव पेश बू, बा, या ज़ेर बी, बा, बू, बी। हिज्जों में भी खींचना है, हिज्जे करते वक्त भी खींचना है और रवा में तो खींचना ही है। ता, अलिफ ज़बर ता, ता, वाव पेश तू, ता, या ज़ेर ती, ता, तू, ती। जो हमने पीछे कवायद पढ़े थे, जैसे सा पे सिटी के पास नहीं आनी चाहिए, हर जगह पर हम ये ख्याल रखेंगे। ता, अलिफ ज़बर हा, हा, वाव पेश सू, ता, या ज़ेर ती, ता, सू, ती। जीम, अलिफ ज़बर जा, जीम, वाव पेश जू, जीम, या ज़ेर जी, जा, जू, जी। हा, अलिफ ज़बर हा, हा, वाव पेश हू, हा, या ज़ेर ही, हा, हू, ही। इस हा को हमने हल्के दरमियान से अदा करना है तो ये वाली आवाज़ ज़रूर आएगी, ठीक है।
ये याद रखिएगा, हरकत को हमने नहीं खींचना, लेकिन मद्दात को हमने हमेशा खींच कर पढ़ना है। खैर मैं पूरा सबक पढ़ूंगी तो वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा पढ़कर सुनाऊं हर सबक को, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह तो पूरा भी पढ़कर सुनाऊंगी मैं। बट क्योंकि वीडियो को मैंने शॉर्ट बनाना है, आजकल हम इतने मसरूफ़ हैं कि हम जो सीखने की चीज़ है उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन शॉर्ट होगी तो इंशाल्लाह तो आप पूरी वीडियो वॉच करेंगे। ऐसे ही अगला हम पेज खोल देखेंगे। स्कॉद, अलिफ ज़बर स्कॉ, जो मुस्तारिया है उसको हमेशा हमने मोटा ही पढ़ना है, हमेशा हमने मोटा ही पढ़ना है उसको। स्कॉद, वाव पेश स्पू, स्कॉद या जेर स्पी, स्कॉ स्पू स्पी। bod, अलिफ ज़बर बा, bod, वाव पेश बू, bod या जेर बुई, बो बू बुई। हिज्जे समझ आ गए होंगे। जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, अलिफ ज़बर पा ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ एक एक हर्फ को खींच कर पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। पो टू पुई वो रू वी, रा आइन की आवाज निकालनी है ऐसे, आ नहीं, रा रू री। आगे ऐसे हमसा खड़ा जबर आ, बाकी तमाम हर्फ को ऐसे ही पढ़ना है। हमसा वाव पेश ऊ, हमसा या जेद ई, आ ऊ ई, या अलिफ ज़बर या वाव पेश यू, या जेद जी, या यू ये। ये देख लेते हैं हम फजीलत। या अलीमो 21 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके 40 रोज़ तक निहार मुँह पी या पिलाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल पीने वाले का हाफिज़ा रोशन होगा। तो जनाब ये आज का हमारा सबक था। कल इंशाअल्लाह तो हम सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। अगर सबक नंबर 7 में कोई चीज़ समझ ना आई हो, या अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा जो है सबक पढ़कर सुनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट में करें, कमेंट करें और बताएं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जितना हो सके चैनल को जो है वो शेयर करें। अल्लाह अज़्ज़ वजल आप लोगों के लिए आसानी फरमाएं। दुआओं में याद रखेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।